और आदित्य भी अपने पापा से बहुत प्यार करता था। और आदित्य सिर्फ 4 साल की उम्र में ही इतना समझदार हो चुका था कि उसने कभी भी अपने पापा से अपनी माँ के बारे में नहीं पूछा, क्योंकि वो जानता था कि माँ के बारे में पूछने पर उसके पापा को बहुत दुख होगा। आदित्य के लिए मणि ही उसकी माँ और पापा दोनों थे। एक दिन मणि को एक स्टोर में अपनी कजिन सिस्टर कणिका मिलती है। मणि उसे देखकर बहुत खुश होता है। कणिका को यहाँ पर पता चलता है कि मणि वैसे तो एक कंपनी में नौकरी कर रहा है, लेकिन फिर भी वो एक बेहतर नौकरी की तलाश में है। और वो मणि को बताती है कि जिस कंपनी में वो नौकरी करती है वहाँ भी एक ओपनिंग है। और कणिका के रेफरेंस पर मणि कंपनी में इंटरव्यू के लिए चला जाता है। और कंपनी की बॉस मणि से इतनी इम्प्रेस होती है कि वो उसे सीनियर पोस्ट के लिए सेलेक्ट कर लेती है और मणि को अपॉइंटमेंट लेटर देते हुए अगले हफ्ते ज्वाइन करने के लिए कहती है। मणि काफी खुश था और वो अपने बेटे को एक अच्छी सी ट्रीट देता है। और अगले हफ्ते जब वो कंपनी में ज्वाइन करने के लिए जाता है तो उसे पता चलता है कि जिस पोस्ट के लिए उसे सेलेक्ट किया गया था उस पोस्ट पर पहले ही किसी को रख लिया गया है। और उसे यहाँ पर यह भी पता चलता है कि ये सब कणिका के कहने पर ही किया गया है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मणि लाइफ में उससे आगे निकले। मणि को जब ये सब पता चलता है तो उसे बहुत बुरा लगता है और वो गुस्से में कणिका को थोड़ा सुनाकर वहाँ से निकल जाता है। अब मणि पूरी तरह से जॉबलेस हो चुका था, क्योंकि जो जॉब वो कर रहा था उसे वो नई जॉब के लिए पहले ही छोड़ चुका था और नई जॉब कणिका की वजह से उसे मिली नहीं। इसके बाद वो कणिका के ऑफिस से सीधा आदित्य को लेने स्कूल चला जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि आदित्य के पैर थोड़ी सी चोट लगी हुई थी। और पूछने पर आदित्य बताता है कि स्कूल में एक लड़का उसे हमेशा परेशान करता रहता है। मणि तो पहले से ही कणिका की वजह से बहुत गुस्से में था, इसलिए वो सीधा जाकर उस बच्चे को और उसका पिता गोकुल को डांटने लगता है। गोकुल जब उसे रोकने की कोशिश करता है तो मणि उसे धक्का दे देता है और गोकुल को ये बात बहुत बुरी लगती है कि मणि ने उसके बेटे के सामने उसकी इंसल्ट की, इसलिए वो मणि के खिलाफ पुलिस में शिकायत कर देता है। लेकिन जब गोकुल पुलिस स्टेशन में मणि और उसके बेटे आदित्य का प्यार देखता है और आदित्य की मासूमियत पर उसे भी प्यार आ जाता है तो वो अपनी शिकायत वापस ले लेता है। मणि और गोकुल जब पुलिस स्टेशन से वापस आ रहे थे तो गोकुल मणि से पूछता है, तुम इतने गुस्से में क्यों थे? जिस पर मणि उसे कणिका की सारी बात बता देता है। गोकुल को मणि के लिए बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो मणि को अपने एक दोस्त की कंपनी में जाकर उसका नाम लेने के लिए कहता है। अगले दिन मणि उस कंपनी में जाता है और गोकुल के रेफरेंस की वजह से उसे टीम लीडर की जॉब मिल जाती है। लेकिन जैसे ही वो अपना अपॉइंटमेंट लेटर लेने के लिए एचआर से मिलता है उसकी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि एचआर कोई और नहीं बल्कि सिंधु थी। सिंधु को देखते ही मणि का सारा आत्मविश्वास जो उसने पिछले 4 सालों में जुटाया था एक ही पल में डगमगा जाता है, एक ही पल में डगमगा जाता है। इसीलिए वो घबराता हुआ सीधा गोकुल के पास जाता है और कहता है, मैं यहाँ काम नहीं कर सकता। पूरी बात सुनकर गोकुल उसे समझाता है, तुम फिलहाल अपने बेटे के बारे में सोचो, अगर तुम्हारे पास जॉब नहीं होगी तो उसका क्या होगा। गोकुल और अमित के समझाने पर मणि उस कंपनी में जॉब करने के लिए तैयार हो जाता है। जॉब के पहले दिन मणि अपनी टीम को अपना इंट्रोडक्शन देता है और उसकी टीम के सदस्य भी उसे अपना नाम वगैरह बताते हैं। मणि की टीम में सर्वनन नाम का एक मजाकिया लड़का होता है जो मन ही मन सिंधु को पसंद करता था। सर्वनन मजे लेते हुए मणि को ये सब बताने लगता है। असल में कंपनी में किसी को भी ये पता नहीं था कि सिंधु शादीशुदा है। मणि भी सर्वनन की बातें मुस्कुराते हुए सुनता रहता है। अगले दिन सिंधु मणि की टीम की एक लड़की साधना को बहुत बुरी तरह से डांट रही थी, क्योंकि साधना की गलती की वजह से कंपनी के अकाउंट से कुछ पैसे कट गए थे। मणि साधना को बचाने के लिए सिंधु से कह देता है कि ये पैसे वापस आ जाएंगे। फिर वो साधना को लेकर अमित के पास जाता है और बैंक में अपने कनेक्शंस का इस्तेमाल करके गलती से कटे हुए पैसे रिफंड करवा देता है। इस घटना के बाद साधना और अमित अच्छे दोस्त बन जाते हैं। साथ ही साधना मणि को मन ही मन पसंद करने लगती है। एक दिन साधना मणि को डिनर डेट के लिए इनवाइट करती है। मणि साधना का दिल नहीं तोड़ना चाहता था, इसलिए वह उसके साथ डेट पर चला जाता है। लेकिन इससे पहले कि साधना उसे अपने प्यार का इजहार करे, मणि जानबूझकर अपना पर्स उसके पास छोड़कर बाथरूम चला जाता है। जब साधना बिल पे करने के लिए मणि का पर्स उठाती है तो उसमें मणि और सिंधु की फोटो देख लेती है। इसके बाद साधना अमित से मणि और सिंधु की पूरी कहानी पता कर लेती है। साधना को मणि के लिए बहुत बुरा लगता है और वह सर्वनन को इस बारे में सब कुछ बता देती है। इसके बाद साधना और सर्वनन मणि और सिंधु को फिर से पास लाने के लिए शनिवार को एक पिकनिक का प्लान करते हैं। पिकनिक के दौरान वे मणि और सिंधु को एक कमरे में बंद कर देते हैं ताकि वे दोनों आपस में बात कर सकें। लेकिन सिंधु को लगता है कि सर्वनन और साधना ने यह सब मणि के कहने पर किया है, इसीलिए वह मणि से और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और साधना को एक थप्पड़ मार देती है। फिर वह वहाँ से चली जाती है। इस हादसे की वजह से मणि को बहुत बुरा लगता है और वह अपनी कंपनी से 1 महीने के नोटिस पर इस्तीफा दे देता है। इस 1 महीने के दौरान मणि को पता चलता है कि सिंधु का सुपरवाइजर एक बहुत ही गंदी सोच वाला इंसान है और वह सिंधु को परेशान करता है। इसलिए कंपनी छोड़ने से पहले मणि उसकी पिटाई कर देता है और उसे सिंधु से दूर रहने की चेतावनी देता है। कंपनी के सभी लोग मणि के नौकरी छोड़ने से पहले उसके बेटे आदित्य से मिलना चाहते थे, इसलिए फेयरवेल पार्टी के दिन
मणि आदित्य को भी अपने साथ ऑफिस ले जाता है। जब सिंधु आदित्य को देखती है तो उसे नहीं पता था कि वह मणि का बेटा है, इसीलिए वह उसका नाम पूछती है। जैसे ही आदित्य अपना नाम बताता है, सिंधु को एक बड़ा झटका लगता है, क्योंकि आदित्य वही नाम था जो उसने अपने बेटे के लिए सोचा हुआ था। जैसे ही उसे पता चलता है कि आदित्य मणि का बेटा है, वह तुरंत समझ जाती है कि आदित्य उसका ही बेटा है। इसके तुरंत बाद सिंधु अपने पिता से फोन पर बात करती है। असल में जब आदित्य पैदा हुआ था तो सिंधु के पिता ने उससे झूठ बोल दिया था कि उसका बच्चा मृत पैदा हुआ था। सिंधु ने अपने बच्चे की मौत का जिम्मेदार मणि को मान लिया था, क्योंकि उसने उस वक्त सिंधु का कॉल नहीं उठाया था। सिंधु का मानना था कि अगर मणि समय पर उसे अस्पताल पहुंचा देता तो शायद उसका बच्चा बच जाता। इसी वजह से वह मणि से मिले बिना ही अस्पताल से चली गई थी और उससे नफरत करने लगी थी। लेकिन आज जब उसे सच्चाई का पता चलता है तो वह पूरी तरह से टूट जाती है। वह मणि को सारी बात बताती है और फूट फूट कर रोने लगती है। मणि भी पूरी सच्चाई जानकर हैरान रह जाता है और सिंधु को माफ कर देता है, और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है।